जेके टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नमाला 5.2 को पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा हल करेंगे। पहले वाला सवाल हमने पहले वाली वीडियो में हल कर रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। अब ये क्या है, अब ये सवाल जो है समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है। तो अब ये कह रहा कौन सा पद शून्य है। तो देखो ये तो हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। तो अब माना nवां पद शून्य है, माना कि nवां पद शून्य है। तो अब हमें इस n का मान निकालना है। अब इसके लिए हम सबसे पहले हमें d की जरूरत पड़ेगी, यानी सार्वधातुक की जरूरत पड़ेगी। तो d बराबर A2 माइनस A1। अब A2 में से A1 को घटा देंगे। A2 कितना है, 80 है, माइनस A1 कितना है, 84 है। और 80 में से 84 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, यानी वो भी माइनस के, यानी डी का मान कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। डी का मान हमें पता चल गया। तो अब हमें एन का निकालना है। तो ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक बंद एन माइनस 1 गुणा डी। ए कितना है, 84 है, ए 84 है ना, प्लस कोष्टक बंद एन माइनस 1 गुणा डी कितना है, माइनस का 4 और बराबर 0। तो ये हो जाएगा 84 प्लस कोष्टक बंद, अब ये गुणा होगा इससे, तो माइनस की संख्या इससे गुणा हो गया तो माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 84, अब कोष्टक घटेगा ये, तो प्लस माइनस माइनस 4n और प्लस 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 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 84। अब ध्यान, सॉरी 84 क्या, अब ये भी संख्यात्मक व्यंजक है और ये भी संख्यात्मक व्यंजक है, दोनों प्लस की संख्या है। तो ये तो क्या है, दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगा 88 माइनस 4n बराबर 0। अब ये यानी कि संख्यात्मक व्यंजक शून्य एक संख्यात्मक व्यंजक है, इसलिए इस 88 को क्या इधर भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। और पक्षांतरण करने पर चिन्ह हमेशा चेंज हो जाते हैं। तो देखो ये माइनस के 4n तो अपनी जगह रहेंगे, बराबर प्लस की संख्या उठ के इधर आई तो किसकी हो गई, माइनस की हो गई। माइनस का कितना, 88। तो अब पदों की संख्या कभी नेगेटिव नहीं होती, यानी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम इनके चिन्ह क्या है, चेंज कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा 4n, यानी कि प्लस माइनस है तो प्लस बढ़ा देंगे, ये भी माइनस है इसको भी प्लस बढ़ा देंगे। तो ये तो हो जाएगा n बराबर 88/4। अब कट जाएगा ये, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8। n का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 22 आएगा। यानी कौन सा पद शून्य है, तो वो 22वां पद शून्य है। ये सवाल समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इससे अगला सवाल कर लेते हैं। तो क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। हमें यह पता करना है क्या इस श्रेणी का ये पद है या नहीं, 301 कोई पद है या नहीं है। जैसे ये तो A1 तो है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब माना ये पता नहीं है, इसलिए nवां पद मान लो 301 है। लेकिन इसका नंबर पता करने के बाद ही पता चलेगा क्या ये इस श्रेणी का कोई पद है या नहीं है। इससे पहले हमें d की जरूरत पड़ेगी। तो d है A2 माइनस A1। A2 अपने सामने कितना है, 11 है, और A1 कितना है, 5 है। तो 11 में से 5 आएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 6। यानी कि d का मान कितना आएगा, 6 आएगा। d बराबर तो हो गया 6। अब n का निकालना है, तो हम लिखेंगे n बराबर a प्लस इससे a कम, यानी कि n माइनस 1 गुणा d। a कितना है, 5 है, प्लस कोष्टक 1 n माइनस 1, ऐसे कैसे लिखा जाएगा, गुणा d कितना है, 6 बराबर 301। तो ये हो जाएगा 5 प्लस कोष्टक बंद, ये इसे इंटू होगा, प्लस की संख्या है दोनों, तो ये प्लस का 6n हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये प्लस का, तो प्लस माइनस तो माइनस 6 कम 6 बराबर 301। तो ये हो जाएगा 5, अब प्लस प्लस की संख्या है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। यहाँ पर कोष्टक हटाएंगे तो
6n-6 बराबर 301। अब ध्यान रहे ये संख्यात्मक व्यंजक है और ये भी संख्यात्मक व्यंजक है और ये बीजीय व्यंजक है, ये तो अपनी जगह रहेंगे। 6n अब प्लस के 5 में से माइनस के 6 चले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और बराबर 301। अब क्या है, अब ये संख्यात्मक व्यंजक है और ये भी संख्यात्मक व्यंजक है, तो ये क्या अपनी तरफ पक्षांतरण हो जाएगी, यानी इस एक को हम इधर भेज देंगे तो क्या है माइनस की संख्या इधर आके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये 6n तो अपनी जगह रहेगा बराबर 301 और इसका पक्षांतरण उठा के इधर कर दिया तो माइनस की संख्या इधर आके किसकी हो गई, प्लस की हो गई। तो ये हो जाएगा 6n बराबर 301 और ये कितने होते हैं 302 हो जाएंगे। जब n अगर बाहर आएगा तो 302 बटावा ये भाग में चला जाएगा 6, ये भाग में चला जाएगा। तो ये क्या है, अब इसका काट लो, अगर करती हो तो 2 के पार्ट से कट जाएगा, 2 का भाग दोनों में चला जाएगा ना, मतलब दोनों संख्याओं में 302 में भी दे देंगे, इसमें भी दे देंगे। 2 एकम 2 बच गया 1, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पर आ गया n बराबर 151 बटावा 3। अब करते हो तो काट लो, कटेगी तो नहीं, पूरा तो जाएगा नहीं, भाग दे देते हैं। 3 का भाग हम अगर 151 में देंगे तो देखो 3 पंजे तो 15, कुछ नहीं बचा यानी कि 0, उतारा 1। अब 1 में जाएगा नहीं, भाग टूटी सुप आएगा, है ना, फिर भी भाग टूटी सुप आ गया, फिर भी नहीं जाएगा क्योंकि संख्या और बची भी नहीं है, तो लगाया पॉइंट, उतारा 0, 3 3 का 9, फिर बच गया 1, फिर उतारा 0, फिर 3 3 का 9, पॉइंट के बाद में 2 संख्या तक निकाल सकते हैं। यानी कि इसका जो भाग देने पर हमारे सामने इनका मान क्या आ रहा है, 50.33 आ रहा है, जो कि पदों की संख्या कभी दशमलव में नहीं आती, यानी पॉइंट में नहीं आती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं अतः 301 इस श्रेणी का 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, ये कह सकते हैं अतः 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। ये सवाल आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला सवाल हम करेंगे, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद 150 है, यानी 150 है। तो सेम उसी तरीके से ये सवाल होगा, तो यानी कि ये तो A1 A2 A3 और A4 पता नहीं है, तो आप AN मान लो, माना कि AN इस श्रेणी का कोई पद है जो कि -150 है। तो इससे D की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, तो D बराबर हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 कितना है अपने सामने 8 है, A2 8, A1 कितना है माइनस, भाई इसमें से माइनस करेंगे तो ये 11 है, और 8 में से 11 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 3, यानी D का मान कितना आया माइनस का 3 आ गया। अब हमें N का निकालना है, तो सेम उसी सवाल की तरह ये लिखेंगे N बराबर A प्लस कोष्टक बंद N माइनस 1 इंटू D। अब देखो A अपने सामने कितना है 11 है, तो हम 11 लिखेंगे, प्लस N माइनस 1 ऐसे कैसे लिखेंगे, इंटू D कितना है माइनस का 3 बराबर, ये कह रहा है 150 इस श्रेणी का पद बता रहा है। अब लिखेंगे 11 प्लस, अब ये इससे इंटू होगा तो ये माइनस की संख्या यहाँ इससे इंटू होगी तो माइनस के 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर माइनस के 150। तो ये हो जाएगा। अब कोष्टक हटाएंगे, इसको कोष्टक खोलेंगे तो 11 प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 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 3 बराबर माइनस के 150। तो ये हो जाएगा। ये देखो ये खाली ये यानी कि ये संख्यात्मक व्यंजक हो गई और ये भी संख्यात्मक है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। 11 में 3 हम जोड़ देंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 माइनस
3n बराबर माइनस के 150। अब जाहिर सी बात है ये संख्यात्मक व्यंजक इधर पक्षांतरण होगी, तो -3n बराबर माइनस के 150 प्लस की संख्या उसकी इधर आई तो किसकी हो गई, वो भी माइनस की हो गई, यानी माइनस के 14। तो ये हो जाएगा माइनस के 3n बराबर, अब जाहिर सी बात है कि ये 150 ऑलरेडी माइनस में गए हुए हैं और 14 और माइनस में चले जाएंगे, तो कितने माइनस में चले जाएंगे, इनको जोड़ लेते हैं। जैसे ये दोनों भाई पहले से ये माइनस में गए हुए और ये भी माइनस में, तो चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। तो ये हो जाएगा 4 6 यानी 164 हो जाएगा, यानी कि 164 की माइनस में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर भी वही बात है कि पदों की संख्या नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको भी आप प्लस में चेंज करोगे तो 3n बराबर 164, दोनों को प्लस में बढ़ा दिया। तो अब ये क्या है, n अगर बाहर आया, जैसे n बाहर आया तो 164 ये भाग में चला गया, 3 भाग में चला गया। अब कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, यानी कि पॉइंट में आएगा तो भाग दे दो आप, 164 के अंदर अपन 3 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3 5 15, कितना बच गया, 1 उतारा 4, फिर 3 चौक 12, कितना बच गया, 2 बच गया, लगाया पॉइंट, उतारा 0, 3 छंग 18 बच गया 2, फिर 3 छंग 18, फिर बच गया 2। पॉइंट के बाद में से 2 संख्या तक निकालना होता है। तो इसका जो मान आ रहा है n बराबर 54.67 आ रहा है n का मान। लेकिन अतः हम ये कह सकते हैं माइनस के 150 इस श्रेणी का कोई पद, अतः हम कह सकते हैं -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या कभी पॉइंट में नहीं आती है। यह सवाल आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।